सभी ऑडियंस बंधुओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज मैं स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी का बताने जा रहा हूँ। स्टोरेज डिवाइस कहिए या मेमोरी कहिए, इसका दो नाम है। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि स्टोरेज डिवाइस क्या है या मेमोरी क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में दो चीज़ों को लेंगे। एक का नाम है दतवन। हम जो मुंह धोते हैं, मुंह धोने के लिए जिस दतवन का उपयोग करते हैं वो दतवन, और दूसरा है पेन। इन दोनों के माध्यम से हम मेमोरी कार्ड को समझाने का, स्टोरेज डिवाइस को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी को समझने के लिए हम दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले दो चीज़ों, एक दतवन तथा दूसरा पेन, को उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। दतवन को एक बार यूज करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है, जबकि पेन को यूज करने के बाद उसे संभाल कर रख दिया जाता है। इसका कारण यह है कि पेन की ज़रूरत बाद में भी पड़ेगी। कहने का सेंस यह है कि कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जिसकी बार बार हमें आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पेन है तो उसकी ज़रूरत हमें रोज़ पड़ती है लिखने के लिए, लेकिन जो दतवन है उसे एक बार यूज कर लेने के बाद कल उसे चेंज करना होता है। पुराने दतवन का यूज हम एक दिन बाद नहीं करते हैं। तो उसी तरह से कुछ जानकारियां हैं, कुछ नॉलेज है, कुछ ज्ञान की बातें होती हैं जिसकी बार बार हमें आवश्यकता होती है। इसलिए इन जानकारियों को संभाल कर रखने की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर की भाषा में इन जानकारियों को डेटा, इंस्ट्रक्शन तथा इंफॉर्मेशन कहा जाता है। डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन तथा प्रोग्राम को जिस डिवाइस में स्टोर किया जाता है उसे स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी कहा जाता है। आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। मतलब कुछ सूचनाएं हैं, कुछ ज्ञान की बातें हैं, कुछ नॉलेज हैं जिसे हम भविष्य के लिए संभाल कर जिस उपकरण में रखते हैं उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अब जितने भी तरह के डाटाज हैं, जितने तरह के भी सूचनाएं और इंस्ट्रक्शन हैं, सभी डाटा लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स के इलेक्ट्रिकल पल्सेज के पैटर्न के रूप में होते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो डेटा है, जिसे हम सूचना कह सकते हैं, नॉलेज कह सकते हैं, ज्ञान की बातें कह सकते हैं, सब तो स्टेटमेंट के रूप में है, लिखित रूप में है। और लिखित रूप का मतलब हो गया वो लेटर है, नंबर है और सिंबल है। तीन तरह के उसमें चीज़ें होती हैं। तो सब इलेक्ट्रिकल पल्सेज के रूप में, विद्युतीय फॉर्म के रूप में होता है। इलेक्ट्रिकल पल्सेज के इस पैटर्न को कोड कहा जाता है, जो किसी लेटर, नंबर या सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल पल्स का जो व्यवस्था है, इलेक्ट्रिकल पल्स को जब हम एक निश्चित तरीके से अरेंज कर देते हैं, सजा देते हैं, तो उसे कोड कहते हैं। उसको पैटर्न कहते हैं, पैटर्न को कोड कहते हैं। और वो जो है एक अक्षर को, सिंबल को रिप्रेजेंट करता है।
तो वो जो कोड है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब है तो उसको प्रेजेंट बोलते हैं, और जब नहीं है तो एब्सेंट बोलते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है ये पल्सेज, मतलब इलेक्ट्रिकल पल्सेज, प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। प्रेजेंट को 1 से सूचित करते हैं, जबकि एब्सेंट को 0 से सूचित करते हैं। इन पल्सेज को कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की भाषा में बीट कहा जाता है, और 8 बीट के ग्रुप को बाइट कहा जाता है, जो एक कैरेक्टर को इंगित करता है। कैरेक्टर का मतलब अक्षर, जैसे एक हो गया तो एक अक्षर हो गया, क हो गया तो एक अक्षर हो गया, ए हो गया तो एक अक्षर हो गया। तो एक कैरेक्टर मतलब एक अक्षर को सूचित करता है। 8 बीट का एक ग्रुप होता है, उसको बाइट भी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस के प्रकारों को रेखाचित्र के द्वारा नीचे दर्शाया गया है। मतलब इधर तो आप समझ गए कि जिस उपकरण में हम सूचनाओं को संग्रहित करके रखते हैं, उस उपकरण को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। अब स्टोरेज डिवाइस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जो है स्टोरेज डिवाइस, तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला का नाम है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। उसका एक और नाम है इंटरनल मेमोरी। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, उसका नाम है ऑक्सिलियरी मेमोरी। इसे हिंदी में वैकल्पिक संग्रह उपकरण भी कहते हैं। इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। मतलब मेमोरी 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो इस तरह से इसे समझना है, और अगर एक बार में समझ नहीं आया हो तो इसको बार बार 2-4 बार अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। और फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछना ना भूलें। और जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे मेन बात है वो कि जब आप समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और किसी तरह का जो दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से उसे पूछ सकते हैं, ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और चूँकि शुरू से अंतिम तक आपने इस वीडियो को देखा, इसलिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आपका आशीष दें, प्रभु आपको आशीष दें।